पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आशा करता हूँ कि ये साल आपका अच्छा निकले, आप बहुत सारी कमाई करें और आप जो चाहें वो आपको मिले। अब आते हैं ज्ञान पे। ठीक है। अब क्या है, बुरी आदत लग गई है ज्ञान बांटने की। है तो नहीं मेरे पास, मगर इधर उधर से लेकर आ जाता हूँ और ज्ञान बांटने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो कई लोगों ने तो मास्टर बना दिया, कुछ लोगों ने कुछ बना दिया। अब क्या कर सकते हैं, फ्री बैठे हैं, कुछ काम धंधा है नहीं, तो सोचा ज्ञान ही बांट देते हैं, कुछ उससे फ़ायदा हो जाए। क्योंकि आजकल ट्यूशन और एजुकेशन में बहुत पैसा है, तो मुझे लगा थोड़ा पैसा मुझे भी कमा लेना चाहिए, तो ज्ञान बांटते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब पे एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर कह दीजिए, जो बहुत पढ़े लिखे हैं और उनकी फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, उनका ऐड देखा मैंने। उनके ऐड में उन्होंने बताया कि आप यूएस मार्केट के शेयर भी खरीदिए, और आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको अच्छे मतलब महंगे में ख़रीदना है। आप 100 रुपये में भी ख़रीद सकते हैं, उसके फ्रैक्शन भी ख़रीद सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो पहली बार तो वो इतने पढ़े लिखे और सीए हैं, वो इतने पढ़े लिखे सीए हैं और उसके बाद में वो एडवाइस कर रहे हैं। तो देखिए, तो मुझे थोड़ा अचंभा हुआ पहले तो। फिर थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की और देखा, तो मुझे थोड़ा सा उसमें क्या है, वो कहते हैं कि लोचा लगा। ठीक है। अब मुझे लोचा क्यों लगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी साल डेढ़ साल पहले की बात है, जब आईपीएल आ रहा था, तब एक वो कुबेर करके कोई ऐप था, वो बोल रहा था 100 रुपये में बिटकॉइन खरीदिए आप। वो बिटकॉइन की प्राइस उस समय कम कम से कम कुछ लाखों में थी, 20-22 लाख या 24-25 लाख समथिंग कुछ थी। 100 रुपये में बिटकॉइन खरीदिए, कुछ फ्रैक्शन मिलते थे और आप हो जाते थे। ठीक है। अब क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी तो नीचे आ गई, तो ऐप तो दूसरा बनाना है, पैसा तो कमाना है। तो एक नया ऐप आ गया कि आप शेयर मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए और वो भी फ्रैक्शन में लगाइए। ठीक है। आपको पूरा शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप 100 रुपये में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये एक नया आइडिया आ गया मार्केट में आ गया और चल भी रहा है। ठीक है। अब मुझे लोचा क्यों लग रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो आप सोचिए, मेरी कोई प्रोडक्ट है, उसकी कीमत है 100 रुपये। ठीक है। कोई इंसान, मैं नहीं, कोई इंसान बोल रहा है कि आपको 100 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 रुपये दे दीजिए और आप इसके पार्शियल, उस प्रोडक्ट के पार्शियल मतलब ओनर हो गए हैं। ठीक है। मैंने नहीं कहा, किसी इंसान ने आपको कहा और आपने उसके कहने पर 10 रुपये दे दिए, और अब आप सोच रहे हैं कि उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो आपको भी 10 से 12 रुपये हो जाएंगे, वो 13 रुपये हो जाएंगे और हो भी जाएंगे शायद। ठीक है। ठीक है। अब मैं आपकी केयर करूँगा क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपना प्रोडक्ट बनाया है और उसकी प्राइस रखी है 100 रुपये। तो जब कोई इंसान मुझे 100 रुपये देगा, तब मैं उस प्रोडक्ट का ओनरशिप दूंगा या उस प्रोडक्ट के फ़ायदे बताऊंगा या उस प्रोडक्ट के फ़ायदे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो रिस्पॉन्सिबल अपने प्रोडक्ट और अपने बिजनेस के प्रति हूँ ना। ठीक है। तो अब आप सोचिए कि आपको कोई इंसान बोल रहा है कि कोई भी शेयर है, उसमें आपको उसकी प्राइस पे नहीं खरीदना है, आपको फ्रैक्शन में खरीदना है, और आप उसके मालिक बन जाएंगे या वो हो जाएगा। ठीक है। बनते भी होंगे, पता नहीं भाई मुझे, मगर मुझे ये आइडिया थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। आपको खरीदना ही है, आप एक्सचेंज में जाइए, आजकल एनएससी वगैरह सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मैंने सुना है कि एनएससी बहुत जल्दी एक ऐसा सिस्टम लाने वाला है जिसमें एप्पल और ये जो बड़े बड़े शेयर्स हैं ये लिस्ट होंगे, और उसके बाद में आप उस पर कर सकेंगे ये जो ये है। ठीक है। तो आप पूरा शेयर खरीदिए ना। ठीक है। आप पूरा शेयर खरीदेंगे तभी आपको उसकी ओनरशिप मिलेगी या उसके अधिकार मिलेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि आप फ्रैक्शन में खरीद लें और आपको वो चीज़ हो जाए, तो ये
मतलब मेरे दिमाग के बाहर की बात है। आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहने का मतलब मिर्ची बड़ा है, अगर मिर्ची बड़ा है, मैं मिर्ची बड़े में सिर्फ मिर्ची मिर्ची के पैसे दे दूँ और बोल दूँ मिर्ची बड़ा खिला दो, मुझे कौन खिलाएगा? ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है ना कि मुझे मिर्ची बड़े के वो मसाले के भी पैसे देने होंगे, ऊपर वो जो बेसन लगा हुआ है उसके भी पैसे देने होंगे। अब मैं मिर्ची के पैसे दे दूँ और बोल दूँ कि मेरे को मिर्ची खिला दो, बेसन आप अपने पास रखो, मसाला अपने पास रखो, तो ये मतलब एक प्रैक्टिकल थ्योरी सोचा जाए तो ये सही नहीं है। क्योंकि और थोड़ा सा मतलब वो देसी पनास में सोचा जाए या देसी थॉट में रखा जाए तो क्या है कि आजकल हर दूसरे दिन एक नया ऐप तैयार होता है, हर दूसरे दिन एक नया आइडिया तैयार होता है। अब क्रिप्टो करेंसी का पैसा, जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस थे वो थे, उन्होंने उनका पैसा डूब गया, उनका ऐप डूब गया। अब उनके भाई उन्होंने तो पैसा कमा लिया, ठीक है, तो अब एक नया ऐप आ गया। उन भाई उनके पास तो उनकी टीम बैठी है, उन्होंने एक नया ऐप बना लिया। वो ऐप आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। सेम वही वाली बात कर रहे हैं जो क्रिप्टो वाली बात कर रहे थे, वो वही वाली बात कर रहे हैं कि आप फ्रैक्शन में ख़रीद लीजिए, आपको पूरा शेयर खरीदने की ज़रूरत है नहीं, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। तो उनकी टीम बैठी है, टीम बनाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। फिर कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, या देखो सबकी अपनी अपनी राय है, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, जो चाहे वो कर सकता है, जो ठीक है। मैं कोई नहीं होता हूँ किसी के बारे में बोलने वाला या किसी के बारे में टिप्पणी करने वाला, मैं ना ही मैं कर रहा हूँ। मैं तो बस अपने जो फॉलोअर्स हैं या अपने जो हैं उनको ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि काम है मेरा। अब उनको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। मेरा वीडियो मैं खुद देखकर खुश हो जाता हूँ और सोच लेता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, वीडियो में थोड़ा बहुत अच्छा दिख भी जाता हूँ तो क्या है, खुशी हो जाती है। ठीक है, वो एक्टिंग का कीड़ा लगा हुआ है तो फ़ोन में देखकर थोड़ा सा हो जाता है कि चलो ये भी हो गया। ठीक है, तो वापस आते हैं अपन उसमें। तो क्या है कि हर ऐप बनाने का आइडिया आ जाता है, ठीक है, आइडिया क्रिएट हो जाता है और ऐप भी तैयार हो जाता है। फिर किसी को पैसे दे दिए जाते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देता है हाउ 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 हाउ, ठीक है। और लोग आंख बंद करके विश्वास करके उसमें घुस भी जाते हैं। पैसा बनता भी होगा, मैंने कभी ट्राई किया नहीं, मगर मेरा मानना है कि जब मुझे मिर्ची बड़ा खाना है तो मुझे मिर्ची बड़े के पूरे पैसे देने होंगे। मैं सिर्फ मिर्ची के पैसे देकर मिर्ची बड़े का स्वाद कभी नहीं ले सकता, ठीक है। ये मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। अगर आप लोग मिर्ची के पैसे देकर मिर्ची बड़े का स्वाद ले सकते हैं तो आप लोग मुझसे मतलब ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं, या पता नहीं मुझे, क्योंकि दुनिया में सब सब चीज़ें पॉसिबल है, पता नहीं, ठीक है। तो मैं किसी चीज़ का चैलेंज तो कर नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अब ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया, परंतु मुझे बोलने की मतलब अभी भी ज़रूरत लग रही है। अपन वो सब चीज़ें छोड़ते हैं, मिर्ची बड़ा, फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स, ये वो चीज़ें। अब अपन वापस इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। अगर अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो अपना पैसा लग रहा है, ठीक है। जब अपना पैसा लगता है ना, और जब अपना पैसा गलत जगह लग जाता है या फंस जाता है ना, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि अपनी कमाई का पैसा होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ कि आप इंडिया के मार्केट के बारे में तो थोड़ा बहुत ही नॉलेज रखते हैं, आपको थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, और आपको कोई बोल रहा है कि यूएस में आप यूएस के शेयर खरीदिए या यूएस की इकोनॉमी में आप मतलब लगाइए, तो ये तो बेवकूफ़ वाली बात हो गई ना कि मैं अपने पड़ोसी का नाम नहीं जानता हूँ और मुझसे कहा जा रहा है कि 4 गली छोड़कर जो आदमी है उसको पैसे उधार देने। अरे यार, थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना अपने में भी। तो अपने को क्या वाकई में पता है कि कंपनी क्या कर रही है, या अपन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ होती है? क्योंकि बहुत इजी है इन्फ्लुएंस करना, बहुत इजी है आज के टाइम में। इन्फ्लुएंस करना इतना इजी है कि पूछिए मत, ठीक है। मैं अभी बैठूंगा, एक अच्छा सा सपना बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, उसमें
हज़ारों तरह की आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा, इतना जल्दी शेयर प्रॉफिट बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, और आप लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में सबको क्विक मनी चाहिए, किसी को हार्ड अर्न मनी की ज़रूरत है नहीं, और कोई करता भी नहीं है, सब इजी मनी में होते हैं। और इजी मनी जैसी चीज़ कभी पैदा हुई ही नहीं है, जो ठीक है, इजी मनी जैसा चीज़ कोई होता भी नहीं है, मेरा मानना है। क्योंकि आज तक मैंने इतने साल लगा दिए, मुझे कभी किसी ने आकर मतलब बिना बात के 100 रुपये भी नहीं दिए, ठीक है। मुझे तो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बावजूद भी है ना, कोई 100 रुपये देकर ये पूछने को तैयार नहीं होता। वो इस तरह से मैसेज करते हैं कि है ना, कहीं पैसा ना मांग ले, या वो चीज़ हो जाए, या फ्री में मिल जाए, या वो चीज़ होते हैं। तो आप सोच लीजिए, जब 100 रुपये देने में लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, तो आपको कौन 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट बिना किसी बात के दे देगा? ठीक है। तो पहले आप इंडियन इकोनॉमी को जानिए, इंडियन इन्वेस्टमेंट को जानिए, इंडियन कंपनीज के बारे में जानिए, ठीक है। फिर आपको लगे, आप पढ़िए, बाहर की बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनको पढ़िए, बाहर की इकोनॉमी को पढ़िए। अगर आपको फिर भी लगे कि हाँ, इकोनॉमी सही है, या हमें पक्का भरोसा है, या वो भरोसा है, तो आप पैसा लगाइए। अगर नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखिए आप, ठीक है। धन्यवाद।